नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ विपक्ष पहुंचा संसद। अब संसद में दहाड़ेगा विपक्ष। अब नहीं चल पाएगी बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छत्र सत्ता, स्वायत्त सत्ता नहीं चल पाएगी। अब उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी। किसी भी तरीके की मनमानी करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन थोपने से पहले जनता के ऊपर अब उनको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। सामने पहले विपक्ष से सवाल जवाब करने होंगे, उनका जवाब देना होगा, उनका उत्तर देना होगा। उसके बाद ही कोई निर्णय अब सरकार ले पाएगी। सरकार भले ही एनडीए की बन गई हो, प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हो, लेकिन जिस तरीके से वो हमेशा कहते आए, मैं नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार फिर से मोदी की सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 370 पार। इस तरीके की जो इनकी कहना चाहिए कि जुमलेबाजी थी, वो काफी हद तक रुक गई है। जस्ट बिकॉज ऑफ जनता ने वोट दिया विपक्ष को, जनता ने जिता करके भेजा है संसद में उन लोगों को जो लोग संविधान के नाम पर लड़े, संविधान को हाथ में लेकर के जिस तरीके से एंट्री की है विपक्ष ने। अखिलेश यादव संविधान को लेकर के अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़े हुए और संसद में गए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत और एक नए अध्याय की शुरुआत इसको कहा जा सकता है कि बहुत खुशनुमा लगा, बहुत उत्साह दिखा विपक्ष में, बहुत पॉजिटिविटी के साथ लोकतंत्र के इतने सुंदर मंदिर में, लोकतंत्र के इतने भव्य मंदिर में जिसको हम संसद कहते हैं, वहां पर विपक्ष ने प्रवेश किया। जिन जिन लोगों को मैं वहां देख पाई, पहचान पाई, जो जो मेरी नजर के सामने से गुजरे, मुझे उनमें सबसे आगे दिखाई दिए अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, रुचि वीरा जो मुरादाबाद से सांसद हैं, मुझे दिखाई दिए वहां पे चंद्रशेखर, मुझे दिखाई दी इकरा हसन, मुझे दिखाई दी सोनिया गांधी, मुझे दिखाई दिए मल्लिकार्जुन खड़गे और महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी डेफिनेटली, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जितने विपक्ष में कांग्रेस से जीत करके आए हैं वो लोग, जो समाजवादी पार्टी से जीत के आए हैं वो, जो टीएमसी से जीत के आए हैं वो, तमाम लोग दिखाई दिए। इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली जो सरकार के लोग हैं वो तो होंगे ही वहां पर, क्योंकि वो पहले ही शपथ ले चुके हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों की शपथ अभी भी होनी बाकी है। 2 दिन तक तो शपथ समारोह ही चलेगा, उसके बाद फिर स्पीकर का चुनाव होगा, सारी चीजें होंगी अभी। लेकिन जिस तरीके से संविधान को हाथ में लेकर के अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो संविधान के दायरे में रह के होगा, संविधान की अधीनता के अंतर्गत होगा। कोई भी निर्णय आप स्वतंत्रता के साथ, बिल्कुल निरंकुशता के साथ नहीं ले पाएंगे। आपको पहले विपक्ष से इसके बारे में सलाह करनी होगी, विपक्ष को जवाब देना होगा। ये एक मैसेज देने का प्रयास किया है विपक्ष ने। बहुत खूबसूरत संदेश है लोकतंत्र का। हाथ फैला करके आगे बढ़ करके सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। अभी तक 10 साल तक ना तो विपक्ष इतना मजबूत था, ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष था। बेचारे बस ऐसे ही थे, 2 4 6 10 जो भी जीते जाते उसको, उनको ये बोलने नहीं देते थे। कोई भी मुद्दा उठाया बिठा दिया, ज्यादा ही मुद्दा उठाने की कोशिश की महुआ मोइत्रा की तरह तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, एलिगेशंस लगा दिए और सदस्यता खत्म करने की बात कर दी। जैसे तैसे करके लोग अपने आप को बचा पाए और फिर से चुनाव लड़ पाए, और जनता ने एक बार उनको फिर से चुन करके आदेश दिया है कि जाइए, जा करके एक बार फिर से हमारी लड़ाई लड़िए। ये हमारे ही भेजे हुए प्रतिनिधि हैं जो वहां जा करके हमारी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत आशाओं के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ जनता ने आप पर भरोसा जताकर, विश्वास जताकर आपको वहां भेजा है। जो काम उनके अधूरे हैं, जहां विकास नाम की चिड़िया नहीं पहुंची है उनके क्षेत्र में, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, खड़ंजे नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, शिक्षा का समुचित संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है,
बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बिजली नहीं है, बिजली है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी कहीं कहीं पे हैंडपंप नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कहीं पानी का लेवल बहुत कम है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि अगर आप जाके देखें तो वहां विकास के नाम पर कभी कुछ हुआ नहीं। तो जिस उम्मीदों के साथ आपको भेजा, तो प्लीज अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाइए वहां जाकर के, और जो कुछ भी विकास आपसे बन पड़े अपने क्षेत्र के लिए कीजिए। यही उम्मीद जनता आपसे करती है। अदरवाइज फिर से चुनाव आएंगे, 2027 में आएंगे, 29 में आएंगे, तो जनता आपको फिर नकार देगी, जो भी जीत करके भेजे गए हैं लोग। तो अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, पालन कीजिए, और उस लोकतंत्र के मंदिर में पूरी गरिमा के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए और आगे आने वाले समय में जनता की लड़ाई लड़ें आप लोग। इसी उम्मीद के साथ जनता आपके ऊपर निगाहें उठा करके देख रही है। अब इनकी मनमानी नहीं चल पाएगी, अब इनकी निरंकुशता नहीं चल पाएगी, अब इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी। अब इनको सामना करना पड़ेगा विपक्ष का, और ज्यादा ही कुछ हाथ पैर दाएं बाएं करेंगे तो जो दो बैसाखियां हैं इनके पास, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नाम की, वो कभी भी इनसे छीनी जा सकती हैं, छीन सकती हैं। तो ये फिर औंधे मुंह आकर के गिरेंगे, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये चीज थी कि अखिलेश यादव संविधान को हाथ में लेकर के अवधेश प्रसाद का हाथ थामे। पूरे विपक्ष ने जिस उत्साह के साथ संसद के पहले सत्र में भाग लिया, वो वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही सुकून देने वाला है, आराम देने वाला है कि अभी लोकतंत्र जिंदा है, संविधान है, तो बहुत उम्मीदें हैं। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ उसको शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।